सो हरे कृष्णा डिवोटीज, फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर उनका आशीर्वाद, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, सबका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का जो अध्ययन का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने 11वें श्लोक तक अध्ययन किया था। दुर्योधन जी अभी अपने गुरु महाराज, जो उनके गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य जी से वार्तालाप कर रहे हैं, उनको व्याख्यान कर रहे हैं। और हमने देखा था उन्होंने भीष्मदेव का व्याख्यान किया। भीष्मदेव को 11वें नंबर के श्लोक में हमने देखा उन्होंने सबको भीष्मदेव का सहयोग करने के लिए युद्ध में उन्होंने सबको कहा, प्रोत्साहन दिया। तो जो अगला जो श्लोक है 12वां, वो बहुत ही अच्छा श्लोक है। भीष्मदेव जी ने भी अपने जो दुर्योधन की बात थी उसको वो सुन रहे थे और सुनते ही उन्होंने क्या किया, अपने शंखनाद किया। तो वो श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो 12वें नंबर का श्लोक हम सब लोग इस पे प्रभुपाद जी द्वारा दिए तात्पर्य से हम इसको अनुवाद और तात्पर्य से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादम विनोदोच्चय शंख दद्मो प्रतापवान। शंखम दद्मो प्रतापवान। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादम विनोदोच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। तो बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। तस्य उसका, संजन्यन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, वयोवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध, पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद गरज कर, उच्च स्वर में, शंख दद्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, विनिदुच्चय, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तस्य संजन्यन हर्षम, तो दुर्योधन जी के तस्य संजन्यन हर्षम, गिविंग दुर्योधना जॉय। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इंग्लिश में।
परपट में, तो तस्य संजन्यन हर्षम, दुर्योधन की इतनी बातें सुनकर उसके हर्ष के लिए, उसको हर्षित करने के लिए, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। तात्पर्य, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन दैट कनेक्शन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपनी भाषा में लिखते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा श्लोक। तस्य संजन्यन हर्षम गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनुतुच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। तो जो कौरवों के सब बहुत प्रतापवान, बहुत बलशाली, बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और बहुत महान योद्धा, महारथी जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने अपने, क्योंकि दुर्योधन जी इतना वार्तालाप कर रहे हैं अपने द्रोण, जो अपने गुरु, उनके द्रोणाचार्य जी जो हैं, उनके साथ इतना वार्तालाप कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह जी का सबके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश, कंपैशन, जो उनका दुर्योधन के प्रति ही नहीं, उनका समस्त कौरवों के, क्योंकि वो सब उनके, कौरवों और पांडव वो सब उनके पौत्र थे, तो पौत्र और जो भीष्म पितामह रिश्ते से समस्त कौरव जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु महाराज के 5 पुत्र उनके दादा समान थे। कुरु वृद्ध पितामह, पिता के पिता, दादा, बाबा। तो भीष्म पितामह जो अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत ओजस्वी, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रतापवान उनकी जो स्थिति थी वह एक सिंह समान। और दुर्योधन जी ने भी अपने व्याख्यान में इस भाव को प्रकट किया है। और दुर्योधन जी को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर अत्यधिक विश्वास है। दुर्योधन जी को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी पर अत्यधिक विश्वास है कि इनके रहते हार की संभावना, मैं हार नहीं सकता, इतना अत्यधिक बल। फिर दुर्योधन जी के पास 11 औक्षणी, इतनी लंबी चौड़ी सेना है जो पांडवों से कहीं संख्या के अंदर कहीं अधिक है, और अत्यंत बलशाली योद्धा दुर्योधन की तरफ से, बलशाली, तेजस्वी, महारथी, शूरवीर, पराक्रमी योद्धा दुर्योधन जी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। तो फिर भी दुर्योधन जी, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो पांडवों की जो सेना है, पांडव जो हैं, वह केवल उनको, जो पांडवों को जो विश्वास है कि वह धर्मी है और उनके साथ कृष्ण है, तो क्योंकि पांडवों को ये विश्वास है, वो संख्या में कौरवों से कहीं कम है, और फिर भी वो सब एकत्रित हुए हैं इनसे लड़ने के लिए।
तो यह देख के भी जो दुर्योधन जी का जो मन है कहीं ना कहीं व्याकुल हो रहा है, चिंताग्रस्त हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, जिसके कारण वो जाकर इतनी वार्तालाप, अगर व्यक्ति 100% 100% किसी चीज़ के अंदर यदि व्यक्ति को कॉन्फिडेंस, आत्म, अगर किसी व्यक्ति को 100% निश्चित हो कि यही होगा युद्ध, तो वह व्याकुल नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का परिणाम 100% ज्ञात हो तो वह व्याकुल नहीं होगा। परंतु दुर्योधन जी, और वो कोई वार्तालाप नहीं करेगा। अगर 100% तो वो इमीडिएटली एकाएक चढ़ाई कर देंगे। परंतु फिर भी दुर्योधन जी के मन में कहीं ना कहीं क्या है, संदेह जो है, दुर्योधन जी के मन के अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा है। यह संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वह, उनका हृदय अंदर से जानता है कि वह अधर्मी है। और जो दूसरी तरफ जो पांडवों का पक्ष है, वो उनकी सेना काफ़ी कम है, उनका बल बहुत, कौरवों की सेना और कौरवों के महान योद्धाओं के समक्ष जो पांडव सेना हैं, भीष्म के आगे भीम कुछ भी नहीं है। और फिर भी वो सब लोग अत्यंत हर्ष के साथ लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो यह दुर्योधन जी के मन में क्या उत्पन्न कर रहा है? संदेह उत्पन्न कर रहा है। और इसी संदेह के चलते वह बड़े विवेक से, अपने बुद्धि कौशल, अपने विवेक से द्रोणाचार्य जी से चर्चा कर रहे हैं कि किसी प्रकार हम कोई ढील न बरतते हैं, किसी प्रकार हम कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिससे हम युद्ध, क्योंकि हमारी शक्ति बहुत अधिक है, फिर भी युद्ध किसी न किसी प्रकार हमारे हाथ से कोई गलती होने के कारण हमें दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। तो ये ध्यान में रखकर दुर्योधन जी इतनी चर्चा कर रहे हैं। और भीष्म पितामह, क्योंकि उनका समस्त कौरव और समस्त पांडवों के प्रति उनका अत्यंत उनका स्नेह भाव है, क्योंकि समस्त कौरव और पांडव उनके पौत्र समान हैं। तो दुर्योधन जी के हर्ष को, दुर्योधन जी के उत्साह को बढ़ाने के लिए विनिदुच्च सिंहनादम, उन्होंने क्या किया, अपने उनका जो शंख था उसको अत्यंत उच्च स्वर के अंदर उन्होंने उसको बजा दिया, जिससे दुर्योधन जी का जो हृदय है वो हर्षित हो उठे कि वह सब उनके साथ हैं युद्ध में। जब उन्होंने ठान लिया है, जब युद्ध करने की उन्होंने ठान ली है, और जब दुर्योधन का उन्होंने साथ देने की ठान ली है, तो इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तात्पर्य में वो बता रहे हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन दैट कनेक्शन। तो वो मारने के लिए उच्च स्वर में बजाकर वह दुर्योधन जी को आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि मरना भी हुआ तो हम तुम्हारे साथ मरेंगे। तो निसंदेह, और स्वामी तात्पर्य जी, वो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन, हताश पौत्र, तो यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है वो हताश पौत्र, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं डिप्रेस्ड ग्रैंडसन। तो दुर्योधन जी इज लिटिल बिट, जो दुर्योधन जी हैं वह हताश हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड स्थिति के अंदर है, हताश स्थिति में है। और शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से, प्रत्येक वस्तु का जो शंख है वह शुभ और धर्म का प्रतीक है। शंख जो है वो मंदिरों के अंदर रखा जाता है, शंख जो ध्वनि है वो मंदिरों में बजाई जाती है। शंख को मंदिरों के अंदर बजाया जाता है। शंख विष्णु भगवान जी के एक हाथ में, जो विष्णु भगवान चार अपने हाथों में, एक हाथ में कमल का पुष्प, एक हाथ में शंख
एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा। तो उनके 4 हाथों में से एक हाथ में शंख भी, वो विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है। इसी कारण शंख को मंदिर के अंदर भी रखा जाता है। और शंख की ध्वनि और शंख प्रतीकात्मक, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तो अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भीष्म पितामह थे वो भगवान के एक बहुत अनन्य भक्त थे। सत्य के मार्ग पर, सदा सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक महान योद्धा थे। और उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि जिस पक्ष में भगवान होते हैं, भगवान सदैव धर्म का साथ देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ईश्वर का एक ही कार्य है इस सृष्टि के अंदर, जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य किसी न किसी रूप में ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो क्योंकि दुर्योधन जो बाल्यकाल से अधर्मी हैं और उनका अधर्म इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने भाइयों की, जो कृष्ण के भी बहुत, जो उसमें से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े भक्त हैं। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत अनन्य भक्त हैं। तो दुर्योधन जी का अभिमान इतना बढ़ गया कि उन्होंने अब भगवान के भक्तों का भी अनादर करना चालू कर दिया। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं जो हैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। और यहाँ पर युद्ध के मैदान के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ उपस्थित हैं। तो भीष्म पितामह यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी प्रकार दुर्योधन के जीतने की कोई भी आशा, युद्ध में जीतने की कोई भी आशा नहीं है। और परंतु क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का निश्चय किया है, किसी भी कारणवश, चाहे उनका हृदय इसको स्वीकार ना कर रहा हो, परंतु दुर्योधन के आग्रह पर या नमक के बोझ के तले किसी भी प्रकार यदि उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया है, निश्चय किया है, तो वह युद्ध के अंदर मरने के लिए भी तैयार हैं। अपने शंखनाद की ध्वनि, और ये शंखनाद जो था साधारण नहीं था। ये शंखनाद सिंहनादम तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादम विनुदुच्चय, उच्च स्वर के अंदर सिंहनादम, शंखम दद्मो प्रतापवान। क्या किया है उन्होंने? बहुत प्रतापवान भीष्म पितामह जी ने अपना शंख जो है बहुत उच्च स्वर के अंदर बजा दिया है। शंखम दद्मो प्रतापवान। सो बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल जो श्लोक है। अगला जो श्लोक है, तथा शंखाश्च भ्रेयश्च, तथा शंखाश्च भ्रेयश्च पणमानक गौमुखः। तथा शंखाश्च भ्रेयश्च पणमानक गौमुखः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तथा शंखश्च भ्रेयश्च पणमानक गौमुखः सहसेवा साइमल्टेनियसली सहसेवाभ्यहन्यन्त। ततः तत्पश्चात शंख
भ्रेह बड़े बड़े ढोल नगाड़े, भ्रेह बड़े बड़े ढोल नगाड़े, पणव आनकः ढोल तथा मृदंग, गौमुखः शिंग, गौमुखा जो गाय के हॉर्न, गाय के सिंग से, गाय के जो सिर पे जो लड़ने वाले जो उसके सिंग होते हैं, उससे जो हॉर्न, कृष्ण भगवान सदा, कृष्ण और बलराम अपने साथ उस हॉर्न को जब भी बाल्यकाल में खेलने जाते थे बच्चे, और बच्चों का जैसा हम जानते हैं तो गौमुखः श्रृंग, उसका नाम जो हिंदी में है श्रृंग, सहसा अचानक, सहसेव अचानक, एवं निश्चय ही, अभ्यहन्यन्त एक साथ बजाए गए, एक साथ बजाए गए, सह शब्द समवेत स्वर, वह स्वर समवेत स्वर, शब्द तुमुलः कोलाहल पूर्ण, कोलाहल पूर्ण, तुमुलो अभवात, हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े भृगुल तुरही तथा सिंह, सींग सहसा एक साथ बज उठे, सींग हॉर्न, पणमान कहा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। स शब्दस तुमुलो अभवात, स शब्दस तुमुलो अभवात, तथा शंखश्च भ्रेयश्च पणमानक गौमुखः सहसेवाभ्यहन्यन्त, स शब्दस तुमुलो अभवात। तो अचानक जैसे ही भीष्म पितामह जी ने अपना शंख बजाया अत्यंत उच्च स्वर में, उसी अचानक चारों दिशाओं से, तो हम सब लोगों को थोड़ा बहुत, हम सब लोगों को टेलीविज़न, चलचित्रों और धारावाहिकों के द्वारा हम सब लोगों को थोड़ा अनुभव है, और चलचित्रों जो पिक्चर फिल्म्स में हमने देखा है, जब भी कहीं दो बड़ी बड़ी पार्टीज़, जो दो बड़ी बड़ी सेनाएं यदि युद्ध करने के लिए एकत्रित होती हैं, और दोनों ही यदि उत्साहित हैं युद्ध करने के लिए, तो कोई भी एक व्यक्ति यदि कोई शुरुआत करता है किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पर जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाकर, ध्वनि करके अपने उत्साह को जाहिर किया है, और युद्ध लड़ने की अपने निश्चय को उन्होंने बताया है, उसी प्रकार वहाँ पे एकत्रित समस्त योद्धाओं ने, अनेक योद्धाओं ने क्या किया, शंख नगाड़े भृगुल तुरही सींग से एक साथ सहसा, इमीडिएटली उन्होंने बिना देर करते हुए अचानक चारों तरफ ध्वनि गूंज उठी, श शब्दस तुमुलो अभवात, कैसा हो गया, कोलाहलपूर्ण, अत्यंत चारों दिशाओं में शोर में भी काफ़ी संगीतमय शोर, साधारण शोर नहीं, काफ़ी संगीतमय समवेत स्वर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। वह समवेत स्वर, सारा जो मिला हुआ, जो मिली हुई, जो वो कोलाहलपूर्ण, तुमुलो, टिमल्टस, स शब्दस तुमुलो अभवात, टिमल्टस, सह शब्दस तुमुलो अभवात, द साउंड वॉज टिमल्टस। ततः तत्पश्चात, सो इमीडिएटली, सहसा इमीडिएटली, अचानक। सो बहुत शानदार सीन, युद्ध का वर्णन, जो दूर से अपने गुरु की कृपा से जो संजय जी हैं, संजय जी, उनको दूरदृष्टि प्राप्त है, दूरदृष्टि, एक ही जगह पर
हम सोचते हैं, आज मनुष्य सोचते हैं कि हमारा विज्ञान है वो बहुत, हमने बहुत खोज कर ली है और हम विज्ञान के अंदर बहुत पारंगत और हम बहुत अग्रिम, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। परंतु यदि पूर्व काल का विज्ञान हम देखें तो मन बुद्धि और अहंकार, तीन जो शास्त्र कहते हैं, कृष्ण भगवान ही भगवद गीता में बताएंगे, भूमि अको नलो वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न में प्रकृति अष्टधा। तो 8 एलिमेंट्स की चर्चा कृष्ण भगवान आने वाले श्लोकों में करेंगे। वो सब कृष्ण भगवान की से भिन्न में प्रकृति, जो प्रकृति का जो हिस्सा है, भूमि, अपो, अनलो, वायु, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, धरती, आकाश। तो आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 चीज़ों को, अग्नि को, वायु को, जल को, वायु को भी हम वैसे नहीं देख सकते, वायु भी क्या है, सूक्ष्म है। हम धरती को देख सकते हैं, जिस धरती को हम मैटर, साइंस की भाषा के अंदर हम उसको मैटर, तो मैटर को हम देख सकते हैं, वाटर को हम देख सकते हैं, जल को हम देख सकते हैं, अग्नि तक को हम देख सकते हैं। पर अग्नि जो है, पानी जो है वो धरती से सूक्ष्म है, अग्नि जो है वो पानी से सूक्ष्म है, और आकाश जो है वह भूमि आपो अनलो वायु, वायु जो है वह अग्नि से सूक्ष्म है और आकाश वायु से सूक्ष्म है। और खम और मन, बुद्धि, अहंकार, हम सब जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कुछ मन होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ बुद्धि है, पर हम उसको देख नहीं सकते, परंतु वह बुद्धि उसके कार्यों में दिखती है। जब 2 बालकों को कोई गणित का प्रश्न या किसी भी 2 बालकों को समान शिक्षा देकर और जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों की बुद्धि की तुलना की जाती है। हम सब देखते हैं इस संसार के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, प्रतियोगिताएं, तो मन, बुद्धि, अहंकार भी 3 प्रकृति भिन्ना में प्रकृति रष्टदा, जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं उनमें से हैं, जिसको हम अभी नहीं जानते हैं। परंतु पूर्व काल में जो विज्ञान थे वो केवल दिखने वाली वस्तुओं से या दिखने वाले द्रव्य और पदार्थों पर ही के नियमों तक ही सीमित नहीं थे। जो अदृश्य चीज़ें हैं, जैसे खम जो एक वर्णन है यहाँ पर, वायु, खम, मनः, बुद्धि और अहंकार, ये द्रव्य दिखते नहीं हैं, परंतु ये एलिमेंट्स, ये द्रव्य हालांकि एलिमेंट का जो अनुवाद है, पर जो भी है यहाँ पर, ये भी भूमि और जल और वायु की तरह मन, बुद्धि, अहंकार भी सटल एलिमेंट्स, इनका जो वर्णन आता है शास्त्रों में, ये सूक्ष्म है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मन की शक्ति से कोई वस्तु को हिलाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे अनेक योगी हैं और ऐसे अनेक योगी तपस्वी अनेक योग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने गुरु की कृपा से जो संजय जी को यह सिद्धि प्राप्त है, जिसके द्वारा वह एक कमरे में बैठकर टेलीविज़न दूर से देखकर ये सारा वर्णन जो है धृतराष्ट्र जी को कर रहे हैं। तो अत्यंत शंख नगाड़े भृगुल तुरही। तो आज हम कलयुग के अंदर हम सब लोगों के पास टेलीविज़न एक यंत्र है, इडियट बॉक्स, जिसके द्वारा
और मोबाइल फ़ोन्स आजकल तो बिल्कुल हाथ के अंदर ही लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, इसकी स्क्रीन पर हम सब लोग देखते हैं। और अभी भी हम भी सक्षम हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग भी दूर कहीं पे कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, वो हम यहीं पर बैठे बैठे, या किसी मंदिर के अंदर इस समय आरती हो रही है और हम उसको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पर हम उसको जो है इंटरनेट के माध्यम से और हम उसको देख सकते हैं। तो अभी भी मनुष्य निसंदेह, जो मनुष्य की जो शक्ति है वो, मनुष्य ईश्वर का अंश है, तो अभी भी वो शक्तिवान अवश्य है। परंतु इससे भी सटल, बिना यंत्र के मन की शक्ति से जो संजय जी है, वह तो पुराना जो विज्ञान था वो कहीं अधिक, आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक उत्कृष्ट था, उच्च था। तो अत्यंत युद्ध होने जा रहा है, और अत्यंत जो 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 दृश्य है वो अत्यंत शब्द में जो है बहुत वंडरफुल है। तो अगला जो श्लोक है वो बहुत अगेन एक बहुत अच्छा श्लोक, 15वें नंबर का जो श्लोक है, 12, 13, 14, सॉरी 14वें नंबर का जो श्लोक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति ह्यनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। ततः तत्पश्चात श्वेतैः, श्वेत वाइट सफ़ेद, हये घोड़ों से, हयैर्युक्ते युक्त, महति ह्यनन्दने स्थितो, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति ह्यनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। महति विशाल, ह्यनन्दने रथ में स्थितो, आसीन, माधवः कृष्ण लक्ष्मीपति, पांडवः अर्जुन पांडुपुत्र, ने एव निश्चय ही, दिव्यो शंखो दिव्य शंख, प्रदद्मतुः बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कौरव पक्ष से भीष्म पितामह ने जैसे शंखनाद किया, तो चारों दिशाओं से अनेक वाद्य यंत्र जो थे वह बज उठे, अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज उठे। और दूसरी तरफ से अब वर्णन आने वाले श्लोकों के अंदर अनेक योद्धाओं के वर्णन आएंगे, पांडवों के और अनेक योद्धाओं के जो अपने अपने शंखों को बजा रहे हैं, और उन शंखों के नाम भी उनके आएंगे। तो कुछ समस्त के नहीं, कुछ बहुत चुनिंदा। तो जो श्लोक है बहुत शानदार, बहुत ही अत्यंत बहुत बढ़िया। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति ह्यनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इनको यहाँ पे जो संबोधन किया गया है वेद व्यास जी और जो गणेश जी जो लिख रहे हैं महाभारत, और तो वो जो संबोधन कर रहे हैं कृष्ण भगवान का, माधव कृष्ण हैं, जो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है? लक्ष्मीपति,
लक्ष्मी देवी जिनको हर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर आराधना करता है, हे माता लक्ष्मी, यदि आप मेरे घर आ जाएं तो मैं गरीब, मेरा उद्धार हो जाए, सुख संपदा उन लक्ष्मी के लक्ष्मी सहस्त्र शतवत्सर सेव्यमानम। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बताते हैं लक्ष्मी सहस्त्र, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं। उनके वैकुंठ धाम में, उनके गोलोक धाम में जो हैं लक्ष्मियाँ उनकी सेवा के लिए, इसे लक्ष्मीपति। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान का जो संबोधन हो रहा है किस नाम से किया गया है? माधव। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, माधव। और उनके मित्र अर्जुन, विशाल महती शनंदने। तो एक महान, बड़े, बहुत विशाल, अत्यंत तेजस्वी रथ के अंदर, और कैसे श्वेत घोड़ों द्वारा, जिनको कैसे बहुत श्वेत सफ़ेद वर्ण के जो घोड़े हैं उस रथ को खींच रहे हैं। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दूसरी ओर से कृष्ण भगवान तथा अर्जुन जी ने, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों प्रदद्मतु। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो भीष्म पितामह द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। जयस्तु पांडुपुत्र नाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय तथा श्री, विक्ट्री और विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वह रथ, वहाँ विजय निश्चित है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी बातों का उल्लेख कर रहे हैं। पहला, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भीष्मदेव की तुलना में जो अर्जुन जी और कृष्ण भगवान, तो सफ़ेद घोड़ों से खींचे जाने वाले महान रथ में विद्यमान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजा रहे हैं। और शंख का जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है वेद व्यास जी द्वारा, या जो भी इसको लिख रहे हैं, बोलते हैं वेद व्यास जी के कहने पे गणेश जी ने महाभारत को लिखा। तो जो शब्दों का जो चयन किया जा रहा है, यदुत्तमा श्लोक के गुणान वर्णन है। तो भगवान के शब्दों, भगवान के गुण और उनके कार्यों का वर्णन भी अत्यंत उत्तमा श्लोके, उत्तम शब्दों के साथ, उत्तम वाक्यों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर जो माधव, कृष्ण और पांडव के जो शंख हैं उनको दिव्य कहा गया है भीष्मदेव की तुलना में। भीष्मदेव के शंख को दिव्य, क्योंकि ईश्वर से संबंधित प्रत्येक चीज़, ईश्वर दिव्य है और ईश्वर से संबंधित प्रत्येक चीज़ दिव्य है। यहाँ तक कि अर्जुन, स्वामी श्रील प्रभुपाद सदा अपनी चर्चा में बताते हैं, यदि बिजली घर से जो पावर हाउस से यदि हम कोई तार को जोड़ दें, या बिजली के कनेक्शन के अंदर हम यदि कोई सॉकेट के अंदर हम सब लोग कोई तार डाल देते हैं, तो उस तार के अंदर भी बिजली का प्रवाह
हो जाता है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान के गुणों के अंदर भगवान तुल्य होते हैं, और उनको भी भगवान करके, भगवान या भगवान कह के हम सब लोगों ने धारावाहिकों में, अनेक धारावाहिक और चलचित्रों में देखा है। नारद मुनि हो गए, हनुमान जी हो गए, या भगवान के जितने भी भक्त हैं, अनन्य भक्त, या देवी देवताओं को भी कभी कभी भगवान के नाम से संबोधन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुणों के अंदर, उनके अंदर भगवान के अनेक गुण उनके अंदर विद्यमान होते हैं। तो दुर्योधन जी यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए? अधर्म के प्रति लड़ने के लिए, अधर्म के प्रति अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए वो एकत्रित हुए हैं। तो उनका जो ये सेवा भाव है धर्म की रक्षा के प्रति, निसंदेह कोई कह सकता है अरे वो तो अपने राज्य के लिए लड़ने, नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं। आने वाले श्लोकों में हम सब देखेंगे कि दुर्योधन, जो अर्जुन जी हैं, वो ऐसे लालची और ऐसे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे कि इस युद्ध को लड़के क्या फ़ायदा, हम अपने लोगों को मारेंगे, इससे बढ़िया तो हम भीख मांग कर खा लेंगे। तो दुर्योधन जी अर्जुन जी जो हैं वो कोई अधर्मी नहीं है, वो धर्म के लिए लड़ने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और धर्म के कारण अधर्मियों से लड़ने के लिए, और अधर्मियों से लड़ने के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर करना के लिए तैयार हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सहयोग के लिए स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह अर्जुन जी की बहुत उच्च स्थिति जो है उसको प्रदर्शित करता है। अर्जुन जी इस घटनाक्रम से कोई भी व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता है कि अर्जुन जी जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत बहुत ही जो हैं उच्च स्थिति पे हैं। और इसीलिए जो अर्जुन जी के और जो कृष्ण भगवान जी के जो शंखों को जो कहा गया है, भगवान का शंख जो है निसंदेह वो दिव्य होता है। ये भगवान दिव्य हैं और भगवान से जुड़ी भी, और क्योंकि भगवान अर्जुन जो है भगवान के सखा हैं तो वह भी भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान और भगवान के से जुड़ी हुई प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु दिव्य है। तो निसंदेह अर्जुन जी भी दिव्य हैं भगवान श्री कृष्ण के समान। और अर्जुन जी का शंख भी जो है, और उनका शंख भी जो है, जो शंखनाद दिव्य शंखो प्रदद्मतु, वह दिव्य की श्रेणी में। स्पिरिचुअल और मटीरियल, भौतिक और आध्यात्मिक, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने चर्चाओं में सदा इसका वर्णन करते हैं कि यदि कोई वस्तु, हम बोलते हैं लक्ष्मी जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं धन जो है माया है, ये माया है, वो माया है, संसार माया है, सब माया है। निसंदेह सब माया है, पर जो माया है, माया का जो वर्णन है जो वास्तविकता में नहीं है। तो जब किसी भी व्यक्ति वस्तु यदि उसका उपयोग आत्मभोग के लिए किया जाता है, ईश्वर को महत्व ना देते हुए स्वार्थ के लिए, आत्मेंद्रिय प्रीति लक्ष्यम धरे काम नामा, उसको तुच्छ बोला जाता है। और वह वस्तु वास्तविकता में प्रत्येक वस्तु का जो उद्गम है वह भगवान से ही हुआ है। तो वास्तविकता में कोई भी वस्तु अपने आप के अंदर ना माया नहीं है। धन लक्ष्मी भी यदि वह नारायण की सेवा के लिए उपयोग हो, जैसा कि जिसके अंदर तात्पर्य के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ विद्यमान हैं, तो निसंदेह लक्ष्मी जी भी भगवान अर्जुन पर कृपा करने के लिए आतुर हैं। विजय श्री और लक्ष्मी दोनों, विजय और श्री दोनों अर्जुन जी की सेवा के लिए तत्पर हैं, खड़ी हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति, स्वामी श्रील प्रभुपाद सदा वर्णन करते हैं, यदि माइक्रोफोन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि इसी माइक्रोफोन में यदि मैं कोई गाना बजाऊं भौतिक, और इसी माइक्रोफोन के अंदर यदि मैं जो कृष्ण कथा कहूं, तो वो जो माइक्रोफोन है वो उस समय दिव्य हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वह ईश्वर की सेवा में कार्य में आ रही है,
मंदिर भी जो होता है वो ईंट पत्थरों का ही बनता है। भगवान का विग्रह भी जो होता है वह पत्थर से, लकड़ी, काष्ठ से, धातु से बनाया जाता है। परंतु उसी से बनी कोई चीज़ माया कहलाती है, और उसी से बनी कोई चीज़, तो प्रत्येक वस्तु जो है ईश्वर से, सब चीज़ का जो उद्गम है वह ईश्वर से हुआ है। यदि उसका सदुपयोग, और हर प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग है उसके मालिक के लिए उसको इस्तेमाल करना। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्त्वेन भुंजितः। ईशोपनिषद का यह श्लोक बार बार स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार इसका वर्णन करते हैं। अनेक बार अपने शिक्षाओं, अपने वार्तालापों में और अपने प्रवचनों में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को इस्तेमाल करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, समस्त चीज़ें ईश्वर की। तेन त्यक्त्वेन भुंजिता, आपको जो मिला है उसको आप भोग करने के लिए आपको उसका अधिकार है। परंतु दूसरे की वस्तु को पे गलत नज़र डालना, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडितः। पंडित की, ज्ञानी व्यक्ति की जो परिभाषा चाणक्य पंडित जी, यह श्लोक भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार, जो चाणक्य पंडित एक पंडित है, उनको शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का निष्कर्ष, शास्त्रों का जो निष्कर्ष कंक्लूजन, जो वास्तविक तात्पर्य है वो बता रहे हैं। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। तीन चीज़, पर स्त्री को माँ की नज़र से जो व्यक्ति देखता है, दूसरे के धन को पत्थर के समान लोष्टवत जो व्यक्ति समझता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, और प्रत्येक जीव को जो व्यक्ति अपने समान उसको आदर देता है, सत्कार देता है, अपने समान समझता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में असली ज्ञानवान पुरुष है। यह पश्यन्ति स पंडिता, ऐसा व्यक्ति को ही पंडित कहा जा सकता है। यह वास्तविक जो पंडित है उसके अंदर यह तीन लक्षण अवश्य देखने को मिलेंगे। और यदि यह तीन लक्षण अगर किसी व्यक्ति में देखने को नहीं मिलते हैं तो निसंदेह अभी वह उसके ज्ञान के अंदर, साक्षात्कार के अंदर कोई न कोई कमी है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्त्वेन भुंजितः, जो ईशोपनिषद का यह श्लोक भी ये बोल रहा है, आपको जो मिला है आप उसके अंदर संतुष्ट रहिए। यदि हम असंतुष्ट रहेंगे, यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध और लालच सदा अपनी जगह बनाए रखेंगे, तो निसंदेह हम धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएंगे, और उससे हमारे जीवन के अंदर सुख और विजय की जगह हमको उसके दुष्परिणाम। तो श्लोक के तात्पर्य में स्वामी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दुर्योधन जी के जीतने की कोई भी आशा नहीं है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह रथ अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। तो अर्जुन जिस रथ पर बैठे हैं वो कोई साधारण रथ नहीं है, वो स्वयं अग्निदेव द्वारा दिया हुआ रथ है। और सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो अर्जुन जी का जो रथ भी है वह साधारण नहीं है, अग्निदेव जी द्वारा दिया हुआ है। और पहले से ही ये है क्योंकि वो दिव्य रथ है, अत्यंत अलौकिक। तो जहाँ भी इस तीनों लोकों के अंदर वो जाएगा वह निश्चय ही विजय को प्राप्त करेगा। तो 12वां, 13वां और 14वां 3 श्लोक हम सब लोगों ने पढ़े। तो इस प्रकार
मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अभी के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक आप अपने जो भी आपके पास प्रत्येक दिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद जो भी आपके पास समय हो उसका आप सदुपयोग करें। ईश्वर का नाम कीर्तन, भगवद गीता, भागवतम जैसी पुस्तकों को एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए तात्पर्यों के माध्यम से और अपने चिंतन मनन, अपने विवेक, अपने हृदय और बार बार प्रयत्न करके उसको समझने का प्रयत्न करें। अपने समय का सदुपयोग करें ताकि हम सब लोग अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। तो आने वाले और सेशंस में हम और श्लोक लेंगे, तब तक के लिए हम इसको विराम देते हैं। ग्रंथ